एक रात माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। किशन की माँ को हार्ट अटैक आया था, तो वर्मा जी ने पड़ोसी की मदद से उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया। डॉक्टर ने उनके इलाज के लिए बोला। अब बहुत सारे पैसों की एकदम से जरूरत पड़ गई थी, लेकिन वर्मा जी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे सारे पैसे एक साथ जमा करा कर इलाज करा पाते। उन्होंने अपने बेटे किशन को फोन किया। बेटे को फोन किया और बताया कि माँ को हार्ट अटैक आया है। ये सुन किशन के होश उड़ गए। उसको उसकी माँ की चिंता होने लगी, लेकिन इधर किशन की पत्नी ने बाहर जाने का प्लान बनाया था। किशन ने सारी बात कोमल को बताई, पर उसको इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उल्टा किशन को बोले कि हमें पार्टी में जाना है, 5 स्टार में पार्टी रखी है, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ चलोगे। और किशन, तुम अपनी माँ की चिंता क्यों कर रहे हो? बुढ़ापे में ऐसी बीमारियां लगी रहती हैं। कोमल किशन के हाथ में हाथ डालते हुए बोली। किशन ने अपना हाथ झटकते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरी माँ हॉस्पिटल में भर्ती हैं और तुम्हें पार्टी की लग रही है। तुम्हें नहीं जाना मत जाओ, लेकिन मैं अपने पापा को इस हालत में अकेले नहीं छोड़ सकता, समझी तुम? किशन ने तुरंत रेलगाड़ी पकड़ी और सीधे हॉस्पिटल पहुंचा। अपने पापा को दूर से देखकर दौड़कर उनके गले लग गया। वर्मा जी बेटे के गले लगकर रोते हुए बोले, बेटा देखो तुम्हारी माँ की क्या हालत हो गई है। पापा मैं आ गया हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। और किशन ने अपने पिता के आंसू पोंछे और उन्हें एक कुर्सी पर बिठा दिया। किशन अपने पापा के हाथ को पकड़कर बोला, पापा आप यहाँ बैठिए बस, और भगवान से प्रार्थना कीजिए, मैं अभी आता हूँ। किशन जाकर डॉक्टर से मिला। डॉक्टर, चाहे जितना पैसा लग जाए, लेकिन मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने किशन को दिलासा दिया। किशन जी आप चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी माताजी को बचाने की। डॉक्टर इलाज करने में जुट गए। कुछ ही दिनों में माँ पूरी तरह ठीक हो गई। किशन अपनी माँ और पापा के साथ घर आया। कुछ दिन किशन ने वहीं रहकर उनकी सेवा की, लेकिन काम की वजह से उस पर फोन आ रहे थे। वर्मा जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा अब तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है, उसके घुटनों का दर्द तो हमेशा का है, क्या करे, अब बुढ़ापा है, उसका कुछ नहीं कर सकते, तुम अब अपने काम पर लौट जाओ। किशन ने तब तो हाँ में सिर हिला दिया। किशन ने जाने की तैयारी की और 2 बैग पैक कर लिए। तो बैग देखकर उसके मम्मी पापा चौंक गए। अरे बेटा इसमें क्या है, कोई साग सब्जी लेकर जा रहे हो क्या? नहीं पापा, यह सब बैग में आपका सामान है, आप दोनों मेरे साथ चल रहे हैं। नहीं बेटा, हम यहीं सही हैं, बस तुम हमसे मिलते रहना। दोनों माता पिता ये अच्छे से जानते थे कि उनकी बहू कोमल उनको पसंद नहीं करती है। बेटे से बोले कि हमारी वजह से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात बोलते हुए माँ की आंखें नम हो गई। पापा आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा, आप दोनों को अब मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। बेटे के इतना जिद करने पर माता पिता दोनों बेटे के साथ शहर आ गए। अपने सास ससुर को अपने घर में देख कोमल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। माता पिता के कदम अपने बेटे के घर में पड़ ही नहीं रहे थे, तो किशन मुस्कुराते हुए बोला, मम्मी पापा ये आपका ही घर है, बेझिझक और पूरे अधिकार के साथ आइए। और किशन ने अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़ा और उनको उनके कमरे में ले गया। उस कमरे को देखकर वर्मा जी भावुक हो गए। जब किशन कोमल के पास गया तो कोमल ने बहुत गंदे तरीके से चिल्लाते हुए बोला कि मेरी जान के लिए पहले से ही इतने काम हैं और ऊपर से अपनी बीमार माँ को भी साथ ले आए, मुझसे इतने सारे लोगों का काम नहीं होगा। किशन बोला कि मैं अकेला ही बहुत हूँ अपने मम्मी पापा की देखभाल के लिए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम्हारी वजह से मेरी मम्मी पापा को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। किशन ने अपनी मम्मी पापा की देखभाल के लिए एक मेड रख ली। किशन के मम्मी पापा किशन के साथ बहुत खुश थे, लेकिन बहू हमेशा बड़बड़ाती रहती। एक दिन किशन को मीटिंग के लिए शहर से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना था। किशन ने मेड को सब कुछ समझा दिया था कि मेरे बाद मम्मी पापा को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। किशन बेटा तुम क्यों इतनी चिंता करते हो, तुम बेफिक्र होकर अपने काम के लिए जाओ, माँ ने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए कहा। किशन काम के लिए शहर चला गया। बेटे के जाते ही कोमल हमेशा सास ससुर को ताना देती रहती, यहाँ आकर पड़ गए हैं, इतना भी नहीं जानते कि शहर में कितनी महंगाई है, इनके आते ही घर में कितने खर्चे बढ़ गए हैं, पूरे घर को दवाई खाना बना रखा है। बहू की बातें सुनकर दोनों चुप रह जाते। बहू ने घर के नौकर को बेटे के जाते ही उसकी छुट्टी कर दी और उसकी जगह वर्मा जी को काम पर लगा दिया। कमल दंदनाते हुए उनके कमरे में आई और तमक कर बोली, बहुत हो गई मेहमानबाजी, अब चलिए पापा जी, थोड़ा हाथ पैर भी हिला लीजिए, वरना बुढ़ापे में जाम हो गए तो आपको ही तकलीफ होगी। कोमल तमक कर बोली, मम्मी जी आप थोड़ा रसोई में आकर मेरा हाथ बटाइए। तभी वर्मा जी ने बोला कि बेटा तुम्हें जितना काम बताना है मुझे बता दो, पर माँ से यह सब नहीं होगा,
हाँ, आप दोनों तो यहाँ मुफ्त की रोटी तोड़ने को ही पड़े हैं, बस काम को कह दो तो बहाने बनाने लगते हैं। कोमल मन ही मन कुछ बुदबुदाते हुए बोली, ये पकड़िए थैला और सब्जी लेकर आइए, और हाँ, सब्जी लाकर रसोई में धोकर रख देना। वर्मा जी ने थैला पकड़ा और सब्जी लाने चले गए और लाकर उन्हें रसोई में रख दी। बेटा, मैंने सब्जी धोकर रसोई में रख दी है। सुबह सुबह इतनी ठंडी में सब्जी लेकर आया और फिर धोकर भी रखा तो वर्मा जी के हाथ सर्दी की वजह से सुन्न पड़ गए। बहू कोमल को 2 चाय बनाने को बोला तो कोमल ने लगभग चिल्लाते हुए ही जवाब दिया कि मैं आपकी नौकर नहीं हूँ जो आप मुझ पर ऑर्डर दे रहे हैं। सब्जी लाकर आपने कोई एहसान नहीं किया है। यहाँ रहेंगे तो काम भी करना पड़ेगा, जाइए खुद बना लीजिए। बहू ऐसा बोलकर अपने कमरे में चली गई। वर्मा जी ने 2 कप चाय बनाई और खुद लेकर अपने कमरे में चले गए। ये देखकर माँ की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्होंने बहू की सारी बातें सुन ली थी। तभी वर्मा जी बोले कि किशन की माँ, सब भूल जाओ और तुम चाय पियो। हमारा बेटा हमारे साथ है तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ ने अपने आंसू पूछे और दोनों चाय पीने लगे। दोपहर को रसोई में जाकर देखा तो बहू ने खाना भी नहीं बनाया, तो वर्मा जी ने खुद ही खाना बनाया। उनकी माँ से अब काम नहीं होता था, क्योंकि उनके हाथ पैर अब ज्यादा ही दर्द करने लगे थे। बहू कमरे से बाहर आई तो अकड़कर बोली, ये क्या है? आप लोगों को जरा भी तमीज नहीं है? पूरी रसोई फैला रखी है। पूरी रसोई साफ चाहिए। जब से आए हैं एक भी काम को हाथ नहीं लगाया। वर्मा जी बोले, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं खुद कर दूंगा और बर्तन साफ कर दूंगा। कहकर बहू वहां से चली गई। बेचारे वर्मा जी ने सारी रसोई और बर्तन साफ किए। कुछ खाना दोपहर का ही बचा था तो शाम को खाकर वही सो गए। बेटा माँ बाप का हालचाल पूछने के लिए रोज शाम को फोन करता, मगर माता पिता अपने बेटे से बहू के बिगड़े व्यवहार की कोई बात नहीं करते। अपने बेटे से बहू की कुछ भी शिकायत नहीं करते। सुबह बहू 200 रुपए सब्जी लाने के लिए देती है और बोलती है, सारी सब्जी का हिसाब पर्चे पर लिखवा कर लाना। जी चुपचाप थैला लेकर चले गए। सब्जी वाले ने वर्मा जी का थैला पकड़ा दिया। अच्छा भाई, एक काम करो, एक कागज पर हिसाब भी लिख देना। वर्मा जी भी सोचने लगे, चलो अच्छा है, सारी सब्जियों का दाम और वजन पेपर पे लिखा है तो बहू को कोई शक भी नहीं होगा। बेचारे बाबूजी इस कड़ाके की सर्दी में सब्जी लाते हुए हालत खराब हो गई। रास्ते में उन्हें एक चाय की दुकान दिखाई दी तो वहां रुक कर 10 रुपए की चाय पी ली। थोड़ी देर पास जल रही आग पर अपने हाथ पैर सेक कर बेचारे फिर चल दिए सब्जी का थैला लेकर। ठंड इतनी थी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे हाथ पैर कटे जा रहे हों। जैसे तैसे बेचारे बाबूजी घर पहुंचे। रसोई में सब्जी धोकर रख दी। बहू, सब्जी आ गई है, लेकिन बहू अभी सोकर ही नहीं उठी, शायद दोबारा सो गई थी। उन्होंने खुद ही 2 कप चाय बनाई और अपने कमरे में गए। थोड़ी देर बाद बहू के चिल्लाने की आवाज आई, मुझे पता था, चोरी तो इन जैसे लोगों के खून में ही बसी होती है। बाबूजी, सब्जी में से 10 रुपए बचे थे, वो कहाँ चले गए? आपको इतना भी नहीं पता कि किसी की चीज उससे बिना इजाजत के नहीं लेनी चाहिए? बाकी के पैसे कहाँ हैं? बाबूजी संकोचते हुए बोले, बेटा बहुत ठंड लग रही थी, रास्ते में मैंने 10 रुपए की चाय पी ली। यहाँ तक आने में आपके हाथ पैर टूट नहीं जाते? घर आकर नहीं पी सकते थे? एक तो हमारे सिर पर आकर बैठ गए हैं और हमारे ही नाक में दम कर रखा है। इस तरह की बातें सुनकर दोनों की आंखें नम हो गई, पर बेटे की खातिर वह सब कुछ चुपचाप सहते रहे। अब तो बाबूजी रोज ही अपना और अपनी पत्नी का चाय, नाश्ता, खाना सब कुछ खुद ही बनाते और बर्तन रसोई भी खुद ही साफ करते। अगले दिन बहू की सहेली उससे मिलने घर आई, तब दलिया बना रहे थे। अरे टीना, तू क्यों आई? मुझे बुला लिया होता, मैं खुद आ जाती तुझसे मिलने। कोमल ने हड़बड़ाते हुए अपनी सहेली से कहा, क्यों, मैं तेरे घर नहीं आ सकती क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा चल, तू मेरे कमरे में चल, वहां चल के बात करते हैं। कोमल टीना को अपने कमरे में ले गई ताकि वर्मा जी की नजर उस पर ना पड़े। दोनों आपस में बातें ही कर रही थी कि बाबूजी वहां पहुंच गए। बहू, मुझे घी नहीं मिल रहा है, कहाँ रखा है? आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे कमरे में मत आया करो, समझ नहीं आता क्या? अब जाओ यहाँ से, कोमल चिल्लाते हुए बोली। टीना ने पूछा, कौन है ये बुजुर्ग, और पहले तो कभी नहीं देखा? अरे कुछ नहीं, नया नौकर है यार, अभी नया नया लगा है ना, तो इसे कुछ नहीं पता कौन सा सामान कहाँ रखा है। बहू की बातें सुनकर बाबूजी की आंखें नम हो गई। पीछे से बहू ने आवाज दी, सुनो, मेरी और मेरी सहेली के लिए 2 कप कॉफी लेकर जल्दी से आओ। बाबूजी ने अपने आंसू पोंछे और कॉफी बनाकर बहू के कमरे में ले गए और चुपचाप वहां से वापस आए। अपनी पत्नी के लिए बिना घी का दलिया लेकर चले गए। क्या हुआ जी? बहू किस पर चिल्ला रही थी। अरे कुछ नहीं, तुम दलिया खाओ वरना ठंडा हो जाएगा। इतने में बहू चिल्लाते हुए आई, अगर कॉफी बनानी नहीं आती तो बता नहीं सकते थे, मुंह का सारा टेस्ट खराब करा दिया। क्या हुआ बहू? माँ ने प्रेम से अपनी बहू से पूछा। आप चुप रहिए, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की।
अभी मैं बाहर जा रही हूँ अपनी सहेली के साथ, आप लोगों को तो मैं आकर बताती हूँ। और हाँ, मेरे आने से पहले घर पूरा साफ हो जाना चाहिए। इतना कहकर बहू अपनी सहेली के साथ बाहर निकल गई। बहू की बातें सुनकर माँ रोने लगी। अरे तुम बात बात पर रोया मत करो, अगर मैं थोड़ा बहुत घर का काम कर भी लेता हूँ तो इसमें बुरा क्या है? तुम ही तो कहती हो कि आदमी के हाथ पैर चलते रहना चाहिए, वरना उसका शरीर जाम हो जाता है और ऊपर से 100 बीमारियां और लग जाती है। बाबूजी ने उनके आंसू पूछे और उन्हें कंबल उड़ाकर आराम करने के लिए बोल दिया और खुद रसोई में बर्तन साफ करने लगे। थोड़ी देर बाद एकदम से चलने की आवाज आती है। मम्मी पापा कहाँ हो आप? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मम्मी पापा के कमरे में किशन दौड़ कर गया। माँ के पैर छूते हुए बोला, अरे माँ कैसी हो और आपकी तबीयत कैसी है? बेटे को सामने देख माँ की आंखें भर आई। माँ देखो तो मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। आपके लिए नया शॉल, नई जर्सी। और बाबूजी कहाँ हैं? मैं कब से पूछ रहा हूँ, वह कहीं दिख नहीं रहे। माँ ने रोते रोते अपने बेटे से सब बता दिया। यह सुन किशन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसको ऐसा लगा जैसे कि किसी ने उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया हो। रसोई में जाकर देखा तो बाबूजी रसोई में बर्तन साफ कर रहे थे। ये देख किशन की आंखों में आंसू आ गए। अरे बेटा तुम कब आए? हाँ बाबूजी, काम जल्दी हो गया था तो बस चला आया। इतने में कोमल भी वहां घर पहुंच गई थी और किशन को देखकर उसके होश उड़ गए थे। अरे किशन, तुमने तो बोला था कि 2 दिन बाद आओगे, फिर यहाँ कैसे? कोमल जैसे ही किशन के पास आने लगी, किशन ने एक जोरदार तमाचा कोमल के गाल पर जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे देवता समान माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार करने की? यह घर उनका है, तुम इसे दहेज में लेकर नहीं आई थी। किशन ने चिल्लाते हुए कोमल को बोला, मुझे लगा था कि कुछ दिनों में तुम मेरे मम्मी पापा को अपने मम्मी पापा की तरह प्यार और सम्मान दोगी, क्योंकि हर रिश्ते को समझने में वक्त लगता है। लेकिन तुमने तो मेरे बाद मेरे माँ बाप की हालत नौकर से भी ज्यादा बद से बदतर कर दी। उनके साथ नौकरों के जैसा व्यवहार किया, उनकी बेइज्जती की। मुझे तुमसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अब अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। ने कोमल के ऊपर गुस्सा कर कहा, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जन्नत, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना? हाँ प्यार करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने माता पिता का अपमान करने का हक तुमको दे दिया। मैंने सोचा था कभी ना कभी तो तुम मेरे मम्मी पापा को समझोगी, लेकिन नहीं, मैं गलत था। तुम जैसी औरतें ही हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर देती हैं। देखो मेरी मम्मी पापा को, अभी भी वो तुम्हारे खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोल रहे हैं और तुमने मेरे मम्मी पापा की हालत नौकरों से भी बद से बदतर कर दी। शर्म आ रही है मुझे अपने आप पर। इतना कहकर किशन अपने माता पिता के पैरों में सिर रखकर रोने लगा। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे रहते आज के बाद आप दोनों को कोई तकलीफ नहीं होगी। कोमल ने माता पिता के पैरों को पकड़कर रोते हुए बोली, मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए। पैसों के घमंड में मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। माँ तो आखिर माँ ही होती है। इसलिए किशन से बोली कि बेटा कोई बात नहीं, कोमल को माफ कर दे। लड़ाई झगड़े किस घर में नहीं होते। किशन ने उनकी एक नहीं सुनी, उसका हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। वर्मा जी ने बेटे किशन को बहुत समझाया, लेकिन बेटा किसी भी तरीके से नहीं माना और कोमल को घर से बाहर निकाल दिया। कोमल का तो रो रो कर बुरा हाल था। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। किशन को वो बहुत प्यार करती थी, इसीलिए घर से नहीं जा पाई। सारी रात अपने घर की चौखट पर पड़ी रही। कोमल को अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदगी हो रही थी, इसलिए अपनी गलती को सुधारना ही सही समझा। अगले दिन जब किशन ने अपने घर के दरवाजे को खोला और कोमल को वहीं पर, किशन ने कोमल को बोला कि अगर घर वापस आना है तो उसके मम्मी पापा से माफी मांगनी होगी। अगर मम्मी पापा तुमको माफ कर देते हैं तो तुम घर में रह सकती हो। कोमल ने कहा, ठीक है, मैं माफी मांग लूंगी। कोमल मम्मी पापा के पास जाती है और उनसे सभी बातों के लिए माफी मांगती है। माता पिता अपने बेटे की गृहस्थी को खराब नहीं करना चाहते, इसीलिए अपनी बहू की सभी गलतियों को भुला देते हैं और उसे माफ भी कर देते हैं। अब पूरा परिवार एक हो जाता है। कोमल हंसी खुशी किशन के माता पिता की देखभाल करती है और अपने परिवार को भी अच्छे से संभालती है। इस कहानी का मूल सार यही है कि हमें अपने माता पिता को हमेशा सुखी रखना चाहिए। जीवन में कैसी भी परिस्थितियां हो, कितना भी दुख क्यों ना हो, हमें अपने माता पिता का साथ नहीं छोड़ना चाहिए।